अमेरिका ईरान के युद्ध ने ग्लोबल पॉलिटिक्स का सीन ही पलट कर रख दिया। ट्रंप की सारी दादागिरी धरी की धरी रह गई। उधर ईरान ने ऐसा तूफान मचाया कि क्या अमेरिका, क्या इजराइल, क्या गल्फ कंट्रीज, सब जगह खलबली मची हुई। ईरान में अयतुल्ला अली खामनेई की ऐसी अंतिम विदाई चल रही है जिसे देखकर ट्रंप के भी होश उड़े हुए हैं, क्योंकि दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों के नेता ईरान पहुंचे। भारत का भी डेलीगेशन वहां गया हुआ है। न्योता तो नरेंद्र मोदी को भी दिया गया था, लेकिन नरेंद्र मोदी वहां क्यों नहीं गए? नरेंद्र मोदी की स्ट्रैटेजी क्या है? ईरान में खामनेई के जनाजे में क्या क्या पावरफुल तस्वीरें दिखी हैं, उनका मतलब क्या है? उधर अमेरिका इजराइल में क्या हलचल मची हुई है? यह सब आज आपको पाठशाला के इस पहले अध्याय में बताने जा रहा हूं, लेकिन पहले एक ट्रेलर देखिए। God bless the United States of America. जनाजा वर्सेस जश्न, बदल गई 4 जुलाई की पहचान। क्या 4 जुलाई की पहचान बदल रही है? क्या ईरान ने अमेरिका की 4 जुलाई के रुतबे और आजादी के अभियान को अपने बलिदान और मातम से छीन लिया है? इतिहास के कैलेंडर में यह तारीख पहले कभी इस तरह नहीं देखी गई। एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका अपनी आजादी के 250 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसी 4 जुलाई को वॉशिंगटन से हजारों किलोमीटर दूर पश्चिम एशिया के दिल ईरान में मातम का ऐसा सैलाब उमड़ा है जिसने दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। 28 फरवरी को अमेरिकी इजराइल हमले में मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई की अंतिम विदाई की रस्में शुरू हो चुकी हैं। एक तरफ सुपर पावर का महाजश्न है, तो दूसरी तरफ कूटनीतिक धुरी बन चुके ईरान में महामातम है। आज हम विश्लेषण करेंगे कि कैसे इन 2 तस्वीरों ने दुनिया के नए वर्ल्ड ऑर्डर की नींव रख दी है, और इस ऐतिहासिक तारीख यानी 4 जुलाई 2026 पर भारत ने अपनी भूमिका, मोदी सरकार की डिप्लोमेसी ने कैसे गजब बैलेंस बनाया है। दुनिया में जनाजे तो रोज निकलते हैं, लेकिन ऐसा जनाजा आपने नहीं देखा होगा जैसा ईरान दुनिया को दिखा रहा है। अयतुल्ला अली खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर थे। उन्हें अमेरिका इजराइल ने 28 फरवरी को मार दिया। यह ट्रंप की बहुत बड़ी गलती मानी गई। आज तक ट्रंप को इसका पछतावा हो रहा होगा, क्योंकि इसके बाद तो ट्रंप ने युद्ध भी गवाया, इज्जत भी गवाई, और अमेरिका का सुपर पावर वाला घमंड भी टूट गया। 4 महीने में पूरा सीन पलट गया बॉस। और अब 4 महीने बाद ईरान चौड़ा होकर निकला है। अली खामनेई के जनाजे से ऐसा शक्ति प्रदर्शन कर रहा है कि अमेरिका तक खलबली मची हुई है। देखिए आप भी। ईरान की राजधानी तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला की मातम की ये तस्वीरें साबित कर रही है कि खामनेई का जनाजा अमेरिका, इजराइल और उसके सहयोगियों को दिखाया जा रहा है कि आपने एक खामनेई को नहीं मारा, बल्कि ईरान में हजारों खामनेई पैदा कर दिए हैं। एक ऊंचे चबूतरे पर बुलेट प्रूफ कांच के ताबूत के भीतर अली खामनेई का पार्थिव शरीर है। पास में ही उनकी पोती समेत 4 लोगों के ताबूत रखे हैं। काले कपड़ों में हाथ उठाए छाती पीटते ईरानी रो रहे हैं। तेहरान की चौड़ी सड़कें आज छोटी पड़ गई हैं। जहां तक नजर जाए सिर्फ और सिर्फ इंसानी सिरों का हुजूम दिखाई दे रहा है। तेहरान की सड़कों पर 1.5 से 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग उतर आए हैं। इतिहास में इससे पहले किसी जनाजे में ऐसा जन सैलाब कभी नहीं देखा गया। ما هیچ وقت از ایشون جدا نخواهیم بود. ایشون در قلب و روح و جان ما جا دارن. ایشون ماندنی و جاودانی هستند برای همه ما، برای ایران عزیزمون، برای امت ما، و ما هیچگاه با ایشون جدا نخواهیم شد. تعجبی دارم. من زمانی که پدرم
فوت شد اینقدر گریه نکردم زمانی که حضرت آقا شهید شدن. ईरान में सुप्रीम लीडर रहे अयतुल्ला अली खामनेई का जनाजा अभी निकला भी नहीं, लेकिन वहां से आ रही तस्वीरों ने ट्रंप के एक एक झूठ को बेनकाब कर दिया। आप देखिए कि ट्रंप ने ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म कर देने का दावा किया था, ईरान को पूरी तरह से तबाह कर देने का दावा किया था, लेकिन ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप अपने सुप्रीम लीडर को श्रद्धांजलि देने पहुंची। क्या राष्ट्रपति, क्या संसद के स्पीकर और दूसरे बड़े मंत्री सब अपने सुप्रीम लीडर के ताबूत को देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाए। इस दौरान पेजेश्कियन भावुक होकर रो पड़े। उनके साथ मौजूद ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ तो फूट फूट कर रोने लग गए। देखिए जरा। राष्ट्रपति और मंत्री ही नहीं, ईरान की सेना के तमाम कमांडर भी अयतुल्ला खामनेई के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे, जबकि ट्रंप यह दावा करते नहीं थक रहे थे कि अमेरिकी सेना ने ईरान की सेना के सभी टॉप कमांडर्स को खत्म कर दिया। लोग पूछ रहे हैं कि भाई सबको खत्म ही कर दिए थे तो ये जनाजे में आ कौन रहा है। आप ये भी देखें कि ईरान की जिस जनता को ट्रंप इस्लामिक शासन के खिलाफ उकसाने में जुटे रहे, ईरान की वही जनता अपने सुप्रीम लीडर को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़ी। तेहरान की गलियां लोगों से भरी नजर आ रही, हर कोई अपने सुप्रीम लीडर के अंतिम दर्शन के लिए बेताब दिख रहा है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि मैं तो ईरान को बचाने के लिए निकला हूं, ईरान में तो लोग सड़क पर अयतुल्ला अली खामनेई के लिए खड़े हैं। अयतुल्ला खामनेई के साथ उनकी 14 महीने की पोती, पत्नी, बेटी और दामाद को भी श्रद्धांजलि दी जा रही। खामनेई की पोती के छोटे से ताबूत के पास उसकी तस्वीर भी रखी गई। दुनिया के लगभग 100 देशों के प्रतिनिधिमंडल, राजनयिक और धार्मिक नेता इस विदाई समारोह में शामिल होने तेहरान पहुंचे हैं। इनमें से 30 से ज्यादा देशों ने आधिकारिक तौर पर ईरान सरकार से उच्च स्तरीय भागीदारी की रिक्वेस्ट की थी। सऊदी अरब, मिस्र, कतर और ओमान ने तेहरान जाकर के अमेरिका को सीधा संदेश दे दिया है। खामनेई के जनाजे और महातनाव के बीच भारत की मोदी डिप्लोमेसी ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस जनाजे में शामिल होने का औपचारिक न्योता भेजा था, लेकिन पीएम मोदी ने इस वक्त अपनी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की पहले से तय यात्राओं को प्राथमिकता दी। लेकिन उसके बावजूद भारत का डेलीगेशन भी अयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए तेहरान पहुंचा। इसके अलावा इराक के राष्ट्रपति निजार अमेदी ने कुर्दिस्तान क्षेत्र के राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के साथ भाग लिया। अफगानिस्तान की तरफ से अब्दुल गनी बरदार तालिबान नेता और उप प्रधानमंत्री विदेश मंत्री के साथ मौजूद थे। जॉर्जिया के अध्यक्ष मिखाइल कावेलाशविली भी पहुंचे। मिस्र के सीनेट अध्यक्ष इस्माइल एल दीन फरीद पहुंचे। कतर शूरा परिषद के अध्यक्ष हसन बिन अब्दुल्ला अल गनीम भी पहुंचे। लेबनान के रक्षा मंत्री मिशेल मोनासा पहुंचे। सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री वलीद एल खैरेजी भी पहुंचे। पुतिन के करीबी रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान पहुंचे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सैन्य प्रमुख फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के गृह मंत्री सीनेट के अध्यक्ष भी पहुंचे। भारत का डेलीगेशन भी अयतुल्ला खामनेई को श्रद्धांजलि देने तेहरान पहुंचा। इसकी अगुवाई केंद्रीय मंत्री पवित्रा मार्गरीटा और बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने किया। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद भी भारतीय डेलीगेशन के साथ तेहरान पहुंचे। यही नहीं, पूरी अलग अलग देशों के नेताओं के साथ दुनिया भर से अलग अलग धर्म के धर्मगुरु भी अयतुल्ला खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हैं। ये आप तस्वीरें देखिए। एक तरफ दुनिया भर के देशों के बड़े बड़े नेता खामनेई को अंतिम विदाई देने पहुंच रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि भाई बेटा आएगा कि नहीं। उनकी जगह ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने मुस्तफा खामनेई कहां हैं, क्योंकि वो अपने पिता अयतुल्ला खामनेई की मौत के बाद से कभी सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आए। ऐसे में अगर वो सही सलामत हैं तो जनाजे में शामिल क्यों नहीं हो रहे, ये सवाल उठ रहा है। इस पर ईरान ने भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अयतुल्ला हकीम इलाही ने सफाई दी। उन्होंने बताया कि इजरायल के खतरे को देखते हुए नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई अपने पिता के जनाजे में शामिल नहीं होंगे। अगर वो सार्वजनिक तौर पर होने वाले इस बड़े कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।
जनाजे में जनसैलाब, 250 साल के जश्न पर भारी। यह भी गजब इत्तेफाक है, या कह लीजिए कि ईरान ने जानबूझकर ऐसा किया है कि आज ही खामनेई के अंतिम विदाई का कार्यक्रम शुरू हुआ और आज ही यानी 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस भी है। अमेरिका में इस बात से हड़कंप मचा है कि कहीं खामनेई के जनाजे में इजरायल ने बम न गिरा दे। इजरायल को अमेरिका ने पूरा जोर लगाकर रोका हुआ है कि भाई तुम बम न मत मार देना। उधर ईरान भी इजरायल को लगातार चेतावनी दे रहा है कि अगर खामनेई के जनाजे पर हमला हुआ तो ईरान छोड़ेगा नहीं, सब बर्बाद करके रख देगा। फरवरी के युद्ध के बाद लगभग 4 महीने तक खामनेई के शव को सुरक्षित रखा गया और अब जब तेहरान की सड़कों पर 1.5 से 2 करोड़ लोग उतरे हैं तो ये सिर्फ एक जनाजा यात्रा नहीं बल्कि पश्चिमी देशों के खिलाफ ईरान का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। इस बीच अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने पर अमेरिकी जश्न मना रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप अपने ही अंदाज में झूम रहे हैं। 4 जुलाई 2026 की तारीख दुनिया को खामनेई के जनाजे और अमेरिका की आजादी के 250वें जश्न की तस्वीरें दिखा रही है। और 4 जुलाई की तारीख पूछ रही है कि क्या जश्न पर जनाजे का मातम भारी पड़ रहा है? आपको खामनेई के जनाजे और 7 दिन के राष्ट्रीय शोक पर अमेरिकी राष्ट्रपति के ताजा बयान को जरूर सुनना चाहिए। माउंट शर्मोर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर तीखा तंज कसा है। ट्रंप ईरान में चल रहे अली खामनेई के अंतिम संस्कार समारोह पर कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं, अमेरिका ने ईरान को 1 सप्ताह की छुट्टी दी है क्योंकि हम अच्छे हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान को पूरी तरह से हराया और वो देश समझौता करने के लिए बेताब था। हमने उन्हें एक अंतिम संस्कार के लिए 1 सप्ताह की छुट्टी दी क्योंकि हम अच्छे हैं। ट्रंप का ये बयान तेहरान के ग्रैंड मोसाला में खामनेई के अंतिम संस्कार की रस्मों के शुरू होने के बाद आया है। بدون تردید این شهادت اراده ما رو قوی‌تر کرد. ما امروز با اراده محکم‌تر به دشمنان ملت ایران، امریکای جنایتکار، رژیم صهیونیستی خائن و جنایتکار میگیم که تقاص خون امام شهیدمون و همه شهدامون رو خواهیم گرفت. इतिहास गवाह है 4 जुलाई हमेशा से अमेरिका की हुआ करती थी, लेकिन आज ईरान ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया है। वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क के आसमान में फूटते पटाखों के शोर को तेहरान की सड़कों पर छाती पीटती करोड़ों की भीड़ और कूटनीति के नए चक्रव्यूह ने दबा दिया है। ये सिर्फ एक नेता की विदाई नहीं, पश्चिमी साम्राज्य के एकाधिकार की विदाई है। सवाल सिर्फ एक नेता की मौत या एक देश की आजादी के जश्न का नहीं है। सवाल ये है कि इस 4 जुलाई के बाद दुनिया किस तरफ जाएगी। ट्रंप के तीखे बोल और तेहरान की सड़कों पर उमड़ा ये जनसैलाब इस बात का सबूत है कि आने वाले दिन और ज्यादा तनावपूर्ण होने वाले हैं। वॉशिंगटन का जश्न और तेहरान का मातम दोनों ही अपनी अपनी जगह पर महाशक्तियों की जिद की कहानियां हैं और इस जिद के बीच दुनिया एक नए और खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। ईरानी जनता के जज्बातों से पता चलता है कि अली खामनेई नाम का एक ईरानी नेता नहीं मरा है, बल्कि हजारों खामनेई 4 जुलाई को ईरान की जमीन पर जन्म ले चुके हैं। غریبی دارم از اینکه قرار حضرت آقامون رو تشریح کنیم. واقعا حس بدی دارم من، چون یک بار پدر از دست دادم و این خیلی خیلی واسه من سنگینه. اصلا یه دوگانگی عجیبی پیدا کردم تو زندگی. نمیدونم چیکار کنم، فقط میام تو خیابون که یه ذره آروم بشم. ये सब कितने ग्रैंड लेवल पर ईरान कर रहा है उसे आप समझिए। कहा जा रहा है कि इस जनाजे में कम से कम 2 करोड़ लोग जुटेंगे। इतने लोग जुट रहे हैं कि ईरान में मेहमानों के लिए हर दिन 5 करोड़ रोटियां तैयार करने के लिए कहा गया है। 4 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक 6 दिन तक यह कार्यक्रम चलेगा। 100 से ज्यादा देशों की सरकार के प्रतिनिधि, नेता, धर्मगुरु सब ईरान आए हुए हैं।
इतना ही नहीं, यह जनाजा सिर्फ ईरान ही नहीं, इराक तक जाएगा। इराक में नजफ और करबला जैसे शहरों से इसे लेकर जाया जाएगा। अब जब भी इतिहासकार 4 जुलाई 2026 की बात करेंगे, उन्हें 2 विरोधाभासी सच लिखने होंगे। पहला सच, एक बूढ़ा हो रहा सुपर पावर जो अपनी 250 साल पुरानी विरासत को बचाने के लिए आतिशबाजी कर रहा है। दूसरा सच, एक जख्मी लेकिन आक्रामक ईरान जो अपने सबसे बड़े नेता के जनाजे को एक राष्ट्रीय मंच में बदल करके अपनी आने वाली पीढ़ियों और नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के लिए ताकत की नई इबारत लिख रहा है। आने वाले सालों और दशकों में 4 जुलाई की तारीख बताएगी। 4 जुलाई 2026 को जनाजा और जश्न की तस्वीरों ने दुनिया को कैसे और कितना बदला।